हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सम सॉल्वर में। तो आज हम करने वाले हैं क्लास मैथ्स चैप्टर नंबर 10 कोनिक सेक्शन एक्सरसाइज 10.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो बिना किसी देरी के हम फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी, द वर्टिसेस, द लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, द एसेंट्रिसिटी and the length of the lattice rectum of ellipse x square by 36 plus y square by 16 is equal to 1। अपने को एक एलिप्स दे रखा है, इक्वेशन दे रखी है, तो अपने को ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने पास इक्वेशन है x स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इज इक्वल टू 1। तो अपने को ये पता है कि जो इसका डिनोमिनेटर है वो इस वाले से बड़ा है। तो इससे अपने को ये देखने को मिला कि जो मेजर एक्सिस बनेगा वो बनेगा एक्स एक्सिस पे और जो माइनर एक्सिस बनेगा वो बनेगा वाई एक्सिस पे, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर बड़ा है। जब हम कंपेयर करते हैं इसको इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या देखने को मिला, सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में। तो ये हुआ 36 माइनस 16, ये हुआ अंडर रूट 20। इसको जब हम सॉल्व करें तो आया 2 अंडर रूट 5। अब अपने पास a की वैल्यू आ गई 6, b की वैल्यू आ गई 4। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकी कितना हो जाएगा अपने पास, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 कॉमा 0 एंड माइनस 2 अंडर रूट 5 बाय कॉमा 0। अब वर्टिसेस का क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस ये हो जाएगा अपने पास 6 0 और माइनस 6 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती है 2a, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस ये हुआ अपने पास 2a, मतलब ए की वैल्यू कितनी आई अपने पास 6 2, तो 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये क्या होता है 2b, b की वैल्यू कितनी है अपने पास 4, तो मतलब 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। ये आ गया। अब एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है अपने पास E इज इक्वल टू सी बाई ए। सी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 2 अंडर रूट 5 बाय ए, कितनी की वैल्यू अपने पास, ए की वैल्यू है 6, तो यहाँ से वैल्यू आई 3, मतलब रूट 5 बाई 3। अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालते हम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गया 2b स्क्वायर बाय ए, ये फॉर्मूला है। ये हुआ अपने पास 2 इंटू 16 बाई 6, तो ये हुआ 16 बाई 3। बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। ये जो क्वेश्चन है अपने पास सेकेंड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जैसा पहला क्वेश्चन था। सब कुछ वही निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने, फोकी के, वर्टिसेस, लेंथ निकालनी है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी निकालनी है, लेटेस्ट रेक्टम निकालनी है, किसका, इलिप्स की इक्वेशन दे रही है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो जो गिवन को इक्वेशन दे रही है वो क्या दे रही है, एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखो जो 25 है, जो मतलब इसका जो डिनोमिनेटर है किसका, y का, वो कितना है 25, और x का डिनोमिनेटर कितना था अपने पास क्वेश्चन में 4, तो मतलब y का जो डिनोमिनेटर वो बड़ा हो गया। तो यहाँ से जो देखने को मिला वो अपने को देखने को मिला एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे हमने कंपेयर करा इस इक्वेशन को। इससे अपने को ये भी देखने को मिला जो मेजर एक्सिस अब बनने वाला है ना वो किस पे बनेगा बच्चों, वाई एक्सिस पे, क्योंकि डिनोमिनेटर वाई इसका बड़ा है जो वाई के साथ था। और माइनर एक्सिस किस पे बनेगा, वो बनेगा एक्स एक्सिस पे, क्योंकि उसका डिनोमिनेटर छोटा था। सिंपल सी बात है। जब हमने कंपेयर करा इस इक्वेशन को इसके साथ तो क्या देखने को मिला अपने को
कि b की वैल्यू हो गई अपने पास 2 और a की वैल्यू हो गई अपने पास 5। ठीक है, जब ये अपने को देखने को मिल गया तो यहाँ से हम c भी निकाल लेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट। तो ये हुआ अपने पास 25 माइनस 4 इज इक्वल टू अंडर रूट 21। अब सीधा सीधा फॉर्मूलेज में डालने लग जाते हैं। सबसे पहले फोकी निकाल लेंगे। फोकी हो गया अपने पास 0 अंडर रूट 21 एंड 0 माइनस अंडर रूट 21। अब निकालेंगे वर्टिसेस, तो ये हुआ 0 5 एंड 0 माइनस का 5। अब निकालेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, कितना होता है 2a मतलब 10। अब हो गया माइनर एक्सिस, ये हुआ अपने पास 2b मतलब 4। एसेंट्रिसिटी c बाई ए मतलब अंडर रूट 21/5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम LR, ये हुआ 2b स्क्वायर बाई ए, तो ये हुआ 2 इंटू 4/5 इज इक्वल टू 8/5। इसी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एग्जैक्टली सेम है, वही सब चीज़ें निकालनी है। कोऑर्डिनेट्स किसके निकालने, फोकी के, वर्टिसेस, लेंथ निकालनी है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। अब इलिप्स किसके लिए, इलिप्स के साथ इक्वेशन दे रखी है x²/16 + y²/9 इज इक्वल टू 1। अब तक तो बच्चों आपको आइडिया हो गया किस तरीके से निकालना होगा। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, x²/16 + y²/9 इज इक्वल टू 1। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, s²/4² + y²/3² इज इक्वल टू 1। तो अब अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि x के साथ जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसका वैल्यू कितना है 16, y के साथ जो डिनोमिनेटर है उसका वैल्यू है 9। तो मतलब मेजर एक्सिस किस पे बन रहा है, वो बन रहा है x पे, और माइनर एक्सिस किस पे बन रहा है, वो बन रहा है y एक्सिस पे, एक्सिस। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, x²/a² + y²/b² इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो क्या देखने को मिला, a की वैल्यू हो गई 4, b की वैल्यू हो गई 3। तो c की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, a² माइनस b² का फॉर्मूला लगाते हैं, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास अंडर रूट 7। सब कुछ आ गया। तो सबसे पहले निकालेंगे फोकी, तो ये हुआ ±7 0। ठीक है, अब निकाल लेते हम वर्टिसेस, तो ये हुआ ±4 0। मेजर एक्सिस हुआ अपने पास 2a मतलब 8। माइनर एक्सिस हुआ अपने पास 2b मतलब 6। एसेंट्रिसिटी की वैल्यू कितनी हुई अपने पास, c/a, तो ये हुआ अंडर रूट 7/4। और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, ये हुआ अपने पास 2b²/a मतलब 2 इंटू 9/4 इज इक्वल टू 9/2। ईजी था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी वही सब निकालना है अपने को, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, फोकी के वर्टिसेस निकालने हैं, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस और एसेंट्रिसिटी। अपने पास एक एलिप्स की इक्वेशन क्या दे रखी है इस बार, x²/25 y²/100 इज इक्वल टू 1। तो ईजी है, आइडिया लग गया होगा क्या करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे, इसमें इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन अपने पास x²/25 + y²/100 इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x²/5 का स्क्वायर प्लस y²/10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अपने को क्या देखने को मिल रहा है, y² के साथ जो डिनोमिनेटर है वो बड़ा है एज कम्पेयर टू x² के साथ। तो इसका मतलब है जो मेजर एक्सिस बनेगा वो किस पे बनेगा, y एक्सिस पे, और माइनर एक्सिस किस पे बनेगा, वो बनेगा x एक्सिस पे। ये हुआ। अब कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, x²/b² + y²/a² इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से c की वैल्यू अपने पास आ गई a² - b²।
100 माइनस 25 इज इक्वल टू √75, ये हुआ 5√3। अब सी ए बी की वैल्यू अपने को पता है, फटाफट सॉल्व करना शुरू करते हैं। फो की आया अपने पास 0 5√3, वर्टिसेस आई अपने पास 0 प्लस माइनस 10, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस हुआ अपने पास 2a इज इक्वल टू 20, और माइनर एक्सिस कितना हुआ अपने पास 2b इज इक्वल टू 10। एसेंट्रिसिटी है यहाँ पे अपने पास c/a, तो ये हुआ 5√3/10, तो ये हुआ √3/2। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हुआ है अपने पास 2b² इज इक्वल टू 2 इंटू 25/10 इज इक्वल टू 5। कितना आया अपने पास, यहाँ से ये आया 5। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी एग्जैक्टली सेम है, वही सब निकालना है। क्या, फोकी, वर्टिसेस, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इक्वेशन अपने पास x²/49 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x²/7 का स्क्वायर प्लस y²/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तब अपने को क्या देखने को मिल रहा है कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है, एक्स एक्सिस वाले का, तो मतलब मेजर एक्सिस किस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे, एंड माइनर एक्सिस किस पे बनेगा, वाई एक्सिस पे। ठीक है, अब इसको कंपेयर करते हैं इक्वेशन किसके साथ, x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1। तो ए भी अपने को पता है, ए हो गया अपने पास 7, बी हो गया अपने पास 6। तो शुरू करते हैं सी निकालना, तो सी हुआ a² माइनस b², तो यहाँ से वैल्यू आई √13। तो यहाँ से आया फोकी अपने पास प्लस माइनस √13, वर्टिसेस आई अपने पास प्लस माइनस 7 0, मेजर एक्सिस आया अपने पास 14, माइनर एक्सिस आया अपने पास 12, एसेंट्रिसिटी आया अपने पास c/a, ये हुआ अपने पास √13/7, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आया अपने पास 72/7, 2b²/a का फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। सेम वही सब निकालना है, फोकी, वर्टिसेस, एसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, एलिप्स की इक्वेशन दे दी कि x²/100 y²/400 इज इक्वल टू 1। तो इक्वेशन लिखते हैं, x²/100 प्लस y²/400 इज इक्वल टू 1, या x²/10 का स्क्वायर प्लस y² कितना 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो क्या देखने को मिल रहा है, मेजर एक्सिस किस पे बनेगा, अब तो आइडिया हो गया हो बच्चों आप लोगों को, वाई एक्सिस पे, और माइनर किस पे बनेगा, वो बनेगा एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी आपको बच्चों को पता है, क्योंकि डिनोमिनेटर वाई का बड़ा है। अब हम कंपेयर करें इसको x²/a² प्लस y²/b² से, तो यहाँ से अपने को देखने को मिला c क्या आया अपने पास, a² माइनस b², c आया अपने पास 10√3। तो यहाँ से आया फोकी अपने पास 0 प्लस माइनस 10√3, वर्टिसेस आए अपने पास 0 प्लस माइनस 20, मेजर एक्सिस आया अपने पास 40, और माइनर एक्सिस आया अपने पास 20, एसेंट्रिसिटी आया अपने पास √3/2, और लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आया अपने पास 10। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सेम वही सब निकालना है, वर्टिसेस, फोकी, सब कुछ जो हम पहले निकाल रहे थे। एलिप्स की इक्वेशन थोड़ी सी अलग है, 36x² प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। तो इसको हम पहले लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 36
एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इज इक्वल टू 144। ठीक है, इसको बच्चों हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं बेटा? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x²/4 प्लस y²/36 इज इक्वल टू 1। तो ये कितना हुआ अपने पास? इसको हम x²/2 का स्क्वायर प्लस y²/6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब डिनोमिनेटर अपने को पता चल रहा है y का बड़ा है, मतलब y एक्सिस पे बनेगा क्या? मेजर एक्सिस, और x एक्सिस पे बनेगा क्या? माइनर एक्सिस। अगर हम कंपेयर करें इक्वेशन x²b² प्लस y²/a² इज इक्वल टू 1 से, तो c की वैल्यू आई अपने पास 4√2, तो 4 की आए अपने पास 0, 4√2, वर्टिसेस आए अपने पास 0 ± 6, मेजर एक्सिस आया अपने पास 12, माइनर एक्सिस आया अपने पास 4, एसेंट्रिसिटी आया अपने पास 2√2/3, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आया अपने पास 4/3। इजी था। तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस। आपको कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और मैंने जितने भी अभी तक चैप्टर्स करवाए हैं उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उन्हें ज़रूर चेक कर सकते हैं।